जी भी हमारे घर में पूजा करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इंद्र स्थान की या फिर ईशान कोण की फेसिंग कहाँ पर है। क्या फेसिंग हमारे जीवन में इतनी इंपॉर्टेंट होती है? क्या फेसिंग को हमारे शास्त्र में इतना महत्व दिया गया है? जी हाँ। नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगी कि फेसिंग का वास्तु शास्त्र में कितना इंपॉर्टेंस है। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी दिशा में हम मुख करके बैठते हैं, फेस करके बैठते हैं, उस दिशा की क्वालिटीज, उस दिशा के वर्च्यूज हम अपने जीवन में प्राप्त करने लगते हैं। अगर आप नॉर्थ की फेसिंग में बैठते हैं तो वो वर्च्यूज आपके जीवन में आते हैं। अगर आप ईस्ट की फेसिंग में बैठते हैं तो इंद्र स्थान के वर्च्यूज आपके जीवन में आते हैं। अगर आप साउथ या साउथ वेस्ट की फेसिंग में बैठते हैं तो वहां की सिंक एनर्जी के जो वर्च्यूज है वो आपके अंदर आने लगते हैं। वास्तु शास्त्र में फेसिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। आपका सोते वक्त सर जो है उसकी फेसिंग किस तरफ जा रही है, पढ़ते वक्त किस तरफ फेसिंग जा रही है और किस तरह की क्वालिटीज आप उस डायरेक्शन से इम्बाइब कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ खास चीजों के लिए फेसिंग्स के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस चीज से कि बच्चों की पढ़ाई करते वक्त फेसिंग क्या होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे आए, उनके परीक्षा में नंबर अच्छे आए, तो बच्चों को हमेशा ईस्ट की फेसिंग में बैठाएं पढ़ाई करते समय। ऐसा कहा जाता है कि ईस्ट जो है वो इंद्र स्थान है, वो उगते सूरज का भी स्थान है, संस्कारों का जो केंद्र है वो भी ईस्ट की दिशा है। अगर बच्चे इस दिशा में फेस करके बैठते हैं तो उनके ब्रेन के बहुत सारे ग्लैंड जैसे कि हिपोकैम्पस ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं और उनका और अच्छा कंसंट्रेशन होता है, फोकस बेटर होता है और रिजल्ट्स अच्छे आने लगते हैं। तो अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स की फेसिंग की तो इस बात का ध्यान रखें कि जहां तक हो सके पढ़ाई करते समय बच्चों की फेसिंग ईस्ट की तरफ रखें। एक और फेसिंग जो कि घर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है खाना बनाते समय घर की गृहिणी की फेसिंग। वास्तु शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि आपके घर की लेडी जब कुकिंग करती हैं तो गैस की प्लेसमेंट साउथ ईस्ट के प्लेटफॉर्म पर ऐसे होनी चाहिए कि कुकिंग करते समय उनका फेस ईस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ रहे, यानी कि उनका जो फेस है वो ईस्ट यानी कि डायरेक्शन ऑफ सन या फिर अग्नि की दिशा की तरफ रहे। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस फेसिंग में लेडीज खाना बनाती हैं तो खाना बहुत ही स्वाद बनता है, सात्विक बनता है और सुपाच्य भी बनता है। ये फेसिंग जो है साउथ ईस्ट या ईस्ट की फेसिंग है वो हमारे खाने में एनर्जी, प्राण शक्ति और वाइटैलिटी लेकर आती है और जब इस फेसिंग में बनाया हुआ खाना हम खाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाती है और हमें बहुत अच्छा स्वास्थ्य देती है। तो इस बात का ध्यान रखें, बहुत जरूरी कि खाना बनाते समय आपके घर के लेडी की फेसिंग साउथ ईस्ट या ईस्ट की दिशा की तरफ हो। एक और फेसिंग जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपके टॉयलेट सीट यानी कि आपकी WC की फेसिंग। कई बार हमने देखा है कि लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होती है, IBS की प्रॉब्लम होती है, पेट के निचले हिस्से में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और वास्तु शास्त्र में भी कहा जाता है कि अगर आपकी फेसिंग टॉयलेट सीट यूज करते वक्त गलत हो तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि अपने टॉयलेट सीट को हमेशा नॉर्थ साउथ की एक्सेस पर प्लेस करें और ईस्ट वेस्ट की एक्सेस पर ना प्लेस करें। बट अगर हम एक ब्रॉड तरीके में इसको समझें, अगर टॉयलेट की सीट यूज करते वक्त आपका जो फेस है वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ जा रहा है या फिर आपकी टॉयलेट सीट अगर नॉर्थ साउथ एक्सेस पर भी आ रही है तो उसको वास्तु के अनुसार अच्छा माना जाता है और ये फेसिंग इंश्योर करती है कि आपको किसी तरह से कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ना हो, किसी तरह के कोई गैस्ट्रिक इश्यूज ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक बहुत ही मुख्य बात जो मैं आपको बताऊंगी वो है हाउस की फेसिंग। हमारे घर की फेसिंग क्या होनी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसी दिशा का घर लें जो कि आपके जीवन में नेचुरली बेनिफिट्स लेकर आए तो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग का घर या फ्लैट प्रेफर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सोर्स डायरेक्शन के जितने वर्च्यूज हैं, जैसे कि नॉर्थ का जो वर्च्यू है वो है इनकमिंग मनी, आपकी क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लैरिटी इन थिंकिंग, ये फेसिंग वो सब आपके लिए लेकर आएगी। अगर आप ईस्ट की फेसिंग का लेते हैं तो नेम, फेम, रेपुटेशन, सोशल नेटवर्किंग, अच्छे संस्कार, नॉलेज, ये सब ये फेसिंग आपके लिए लेकर आएगी। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग का घर लेते हैं तो हर तरह की सुख, समृद्धि, संपदा, सेहत
और अच्छे रिश्ते, ये सभी आपके लाइफ में अबंडेंस में आएंगे। तो इस बात का ध्यान दें, अगर आपके घर के फेसिंग नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट है तो इसको वास्तु में काफी अच्छा माना जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फेसिंग जिसकी हम बात करेंगे वो है पूजा की फेसिंग। बहुत लोग हमसे सवाल करते हैं कि पूजा घर में पूजा करते समय हमारी फेसिंग क्या होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा फले, उसके अच्छे रिजल्ट्स आपके जीवन में आए, तो पूजा करते समय अपना फेस हमेशा ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में हर तरह की अबंडेंस आती है। और अगर किसी वजह से आप ईस्ट की फेसिंग में नहीं कर पाते हैं पूजा, तो नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग में पूजा करना भी उतना ही अच्छा माना जाता है। जो बिजनेसमैन होते हैं और जो चाहते हैं कि उनके जीवन में फाइनेंसेस की वृद्धि हो, वो नॉर्थ यानी कि कुबेर स्थान की दिशा में बैठकर कुबेर स्थान की फेसिंग में भी पूजा कर सकते हैं। इसमें कुछ छोटे मोटे आपके जो है वो इसमें हम ऑल्ट्रेशंस भी कर सकते हैं। अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो आपकी फेसिंग साउथ ईस्ट हो सकती है, और अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आप साउथ की फेसिंग में भी बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल तौर पे बात करें तो अगर पूजा करते समय आपकी फेसिंग ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की होती है तो उससे आपके जीवन में बहुत अबंडेंस आती है और पूजा का बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होता है। और जहां फेसिंग की बात हो रही है वहां पर हम कैश बॉक्स या तिजोरी की फेसिंग को कैसे भूल सकते हैं। कई बार लोग हमसे सवाल करते हैं कि तिजोरी ऑपरेट करते समय हमारी फेसिंग क्या होनी चाहिए, या जब तिजोरी खुलती है या कैश बॉक्स खुलता है तो उसके पल्लों की फेसिंग किस तरफ होनी चाहिए। तो आज ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब भी आप अपने कैश लॉकर को ऑपरेट करते हैं तो आपके जो कैश लॉकर के पल्ले हैं, जो दरवाजे हैं, वो सामने नॉर्थ की तरफ खुलने चाहिए। यानी कि आप अपने कैश लॉकर को साउथ की वॉल की तरफ रख सकते हैं, ताकि जब आप तिजोरी को खोलें तो तिजोरी की फेसिंग नॉर्थ की तरफ जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा कहा जाता है वास्तुशास्त्र में कि वो तिजोरी मनी को अट्रैक्ट करती है। आप अपने ज्वेलरी बॉक्स को भी, कोई भी आपके कैश का बॉक्स है या कोई भी लॉकर है, उसको ऐसे ही प्लेस करें कि उसको खोलते समय उसकी फेसिंग जो है वो नॉर्थ की तरफ जाए। अगर आपकी तिजोरी नॉर्थ की तरफ नहीं खुल रही है तो आप उसको नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी खोल सकते हैं, एंड एज अ थर्ड ऑप्शन ईस्ट की तरफ भी खोल सकते हैं। इस बात का ध्यान दें कि कभी भी आपकी तिजोरी साउथ की तरफ ना खुले, क्योंकि ये मेडिकल एक्सपेंसेस को प्रमोट कर सकती है। आपकी तिजोरी साउथ वेस्ट की तरफ भी ना खुले, क्योंकि ये आउटफ्लो ऑफ मनी को प्रमोट करती है। आपकी तिजोरी नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी ना खुले, नहीं तो आपका पैसा टिकेगा ही नहीं। आपका पैसा आता जाता रहेगा और आपको लगेगा कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया। अपनी तिजोरी की फेसिंग साउथ ईस्ट में भी ना करें, क्योंकि इससे कोर्ट केसेस और लीगल प्रॉब्लम्स में पैसा जाने की संभावना बढ़ सकती है। तो इस बात का ध्यान दें कि आपके कैश लॉकर का मुंह हमेशा नॉर्थ या ईस्ट इन्हीं डायरेक्शंस की तरफ खुले, जिससे कि आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट्स आए। और आइए बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, वो है मेडिटेशन। कई लोग ये भी कहते हैं कि मेडिटेशन करते समय हमारी फेसिंग किस तरफ होनी चाहिए। मेडिटेशन के बारे में दो फेसिंग्स को बहुत अच्छा माना गया है। ये तो हम कहते ही हैं कि नॉर्थ और ईस्ट की फेसिंग में अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, आपका अच्छे से ध्यान लगता है। लेकिन मेडिटेशन करते समय अगर आप साउथ के जोन में बैठ के साउथ की फेसिंग में भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं, उससे भी आपको डीप रिलैक्सेशन मिलती है, आपको काफी एक प्रोफाउंड फीलिंग आती है और आपका ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप में से कुछ लोग वर्किंग होंगे और जो सोच रहे होंगे कि काम करते समय हमारी फेसिंग क्या होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो वास्तुशास्त्र में जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, नॉर्थ और ईस्ट की फेसिंग को काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन काम करते समय आपकी फेसिंग क्या हो, ये आपका टाइप ऑफ वर्क भी निर्धारित करता है। अगर आप कोई लेडी प्रोफेशनल हैं या कोई लेडी किसी कंपनी की बॉस हैं तो आप साउथ ईस्ट के फेसिंग में भी बैठ सकते हैं। अगर आप कोई बैंकर हैं या फाइनेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं तो आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की फेसिंग में भी बैठ सकते हैं। अगर आप कोई बिल्डर हैं या फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हैं तो आप वेस्ट की फेसिंग में भी बैठ सकते हैं। बट ऑन अ जनरल टर्म इफ यू आस्क मी, नॉर्थ एंड ईस्ट की फेसिंग ऐसी होती है जो सबके जीवन में एक शुभ फल लेके आती है।
तो आज मैंने आपको बताया अपने इस वीडियो में कि फेसिंग का कितना इंपॉर्टेंस होता है और क्यों हमारे शास्त्र में सही दिशा में बैठकर काम करना या पूजा करना या मेडिटेट करना, इस बात को इतना महत्व दिया गया है। तो आप भी देखिए कि आप अपने ये काम करते वक्त, कुकिंग करते वक्त, बच्चों की पढ़ाई के वक्त अपनी फेसिंग को राइट रखें और देखिए आपके जीवन में क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं।